हमारी जिंदगी परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। कुछ लोग हैं जो इस वरदान को वरदान मानकर पल पल इसका सदुपयोग कर लेते हैं, और कुछ लोग हैं जो इस वरदान को वरदान न मानकर टेंशन, तनाव, अवसाद, घुटन में ला करके इसी जीवन को अभिशाप बना लेते हैं। जीवन देना भगवान के हाथ में है, जीवन लेना भगवान के हाथ में है, पर जीवन को कैसे जीना, अब बोलो 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 बोलो, मुंह खोलो। जिंदगी देना ऊपर वाले के हाथ में है और जिंदगी वापस लेना। हमारी जिंदगी केवल 3 पेज की डायरी है। कितने पेज की? दुनिया की सबसे छोटी डायरी हमारी जिंदगी है, 3 पेज की डायरी है। डायरी का पहला पन्ना है जन्म। हम कहां जन्मेंगे, किस घर में जन्मेंगे, किस परिवार में जन्मेंगे, काले पैदा होंगे, गोरे पैदा होंगे, नाटे होंगे, ठिंगणे होंगे, लंबे होंगे, अमेरिका में पैदा होंगे कि इंडिया में पैदा होंगे, क्या हमारे हाथ में है? 3 पेज की डायरी का पहला पन्ना हमारे हाथ में नहीं। अब नहीं है तो किसके हाथ में? किसी और के हाथ में है, इसे हम नहीं भर सकते। मैंने कहा 3 पेज की डायरी का पहला पन्ना जन्म है, तो क्या बता सकते अंतिम पन्ना क्या है? बोलो बोलो बोलो। पहला पन्ना जन्म, तो अंतिम पन्ना जोर से बोलो मरण है। पक्की बात होगी। क्या वो हमारे हाथ में? कहां मरेंगे, कब मरेंगे, किस जगह मरेंगे, कौन सी परिस्थितियों में मरेंगे, समाधि मरण होगा कि ट्रक के नीचे मरेंगे, हमें यह भी पता नहीं है कि कब किस दिन हमारी मृत्यु होगी। ये पता है कि मृत्यु होगी, पर 1 घंटा पहले भी किसी को पता नहीं लगता कि अब मैं मरने वाला हूं। जन्म की सूचना तो फिर भी 9 महीने पहले आ जाती है, पर मृत्यु की सूचना तो 9 सेकंड पहले भी नहीं आती है। डायरी के 3 पन्ने, अंगुली उठा लो, कितने पन्ने, कितने पन्ने, कितने पन्ने? 3 पन्ने। और डायरी का पहला पन्ना भी हमारे हाथ से निकल गया, डायरी का अंतिम पन्ना भी हमारे हाथ से निकल गया। हाँ, 1 पन्ना, जिसे 1 पन्ने को भरने के लिए 54 दिन का सत्संग का महाकुंभ है। अगर वो 1 पन्ना सही हो गया तो जन्म का पन्ना भी सही है और मरण का पन्ना भी सही है। और वो बीच का जो पन्ना है ना, 1 पन्ना, केवल 1 पन्ना बीच का है, अगर उसे सही नहीं भर पाए तो मानना जन्म भी बेकार, मरण भी बेकार। और पहला पन्ना अगर जन्म है और अंतिम पन्ना मरण है, तो जो बीच का पन्ना है उसी का नाम जीवन है। जिंदगी न बन जाए बला, उससे पहले सीख लेते हैं जीवन जीने की कला। और ये जीवन जीने की कला सीखने के लिए ही मैं पहला बात आपसे कहता हूं, जीवन परमात्मा का प्रसाद है। प्लीज इसे विषाद मत बनाइए। आपस में झगड़ कर, आपस में वैर विरोध बनाकर, आपस में दूरियां बनाकर, आपस में तनाव पैदा करके, रिश्तों में घुटन पैदा करके, एक दूसरे से बोलचाल बंद करके आप कर क्या रहे हैं? अरे इससे अच्छे तो हम बच्चे थे। जब हम बच्चे थे तो कहते थे अब ये बुद्धिमान नहीं है। अच्छा था कि हम बुद्धिमान नहीं थे, न हमारा किसी से वैर विरोध था, न हमारा किसी से बोलचाल बंद थी। हो सकता है बच्चे को बोलना नहीं आता था, पर कम से कम बोलचाल तो किसी से बंद नहीं थी। अरे हम कितने अच्छे थे जब बच्चे थे, कम से कम हमारा किसी से वैर विरोध तो नहीं था। मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, मैं उसको नहीं बुलाऊंगा, मेरे उसके आना जाना बंद है, मेरे उससे टेंशन है, मेरे उससे बोलचाल बंद है। कम से कम ये तो नहीं था। कितने अच्छे थे जब आप बच्चे थे, तो आपकी जिंदगी में बहुत कम टेंशन थे, बहुत कम माथा फोड़ियां थी, बहुत कम छाती कूटे थे, आराम से। अरे कितने अच्छे थे जब आप कंवारे थे। शादी होने के बाद वैर विरोध ज्यादा बढ़े, ईमानदारी से देखना। शादी होने के बाद बोलचाल बंद होने की नौबत ज्यादा आई, शादी होने के बाद ईर्ष्या की नौबत ज्यादा आई, शादी होने के बाद तेरी मेरी की नौबत ज्यादा आई, शादी होने के बाद इधर उधर की बातें ज्यादा आई, शादी होने के बाद हम भीतर की मस्ती तो भूल गए, केवल परिवार में घटन विघटन व्यवस्थाएं संयोजन, इन्हीं में अपनी जिंदगी जीने लग गए। ये जीवन हमारे लिए वरदान बन सकता है अगर जीना आ जाए। एक बात तय है भाई कि दुनिया में तय आपको करना है कि आपको गुनगुनाते हुए जीना है या भुनभुनाते हुए जीना है। बोल लो कौन कौन सी 2 लाइफ? एक है गुनगुनाते हुए जीना है। गुनगुनाने का मतलब समझ गए? गुनगुनाने का मतलब गुनगुनाते हुए जीना है, और एक भुनभुनाते हुए जीना। अब जरा एक बात तय कर लो, गुनगुनाने वाली जिंदगी अच्छी है कि भुनभुनाने वाली? जोर से बोलो, पक्की बात? नहीं, कोई हाथ खड़ा करो जिसको लगता है मुझे तो भुनभुनाना अच्छा लगता है, गुस्सा अच्छा लगता है, हो अल्लाह अच्छा लगता है, गाली गलौज अच्छा लगता है, चीख चिल्लाट अच्छा लगता है, वैर विरोध अच्छा लगता है। नहीं ना? तो एक बात तय है, भुनभुनाती हुई जिंदगी हमारे काम की नहीं होती, गुनगुनाती हुई जिंदगी हमारे काम की होती है। जरा एक बात बताओ ना, मुरझाकर जीना अच्छा लगता है कि मुस्कुराकर जीना अच्छा लगता है? तय करो, सोच कर बोलो। ऐसे नहीं कि महाराज साहब को खुश करना है तो हम बात बोलते रहे।
पहले खुद सोचो, जब आप मुस्कुराते हैं घर के सब लोग तो अच्छा लगता है, या सब मुरझाए बैठे रहते हैं तो अच्छा लगता है? तो पहले एक काम करो ना, मैं आगे की बात कहूं उससे पहले एक बार मुस्कुरा लो। अगर मुस्कुराना अच्छा लगता है तो एक बार मुस्कुरा लो, गुनगुना लो। जब मुस्कुराना अच्छा लगता है तो एक बात ध्यान रखना, जब हम मुरझाते हैं तो हम नरक में होते हैं, जब हम भुनभुनाते हैं तो हम नरक में होते हैं, जब हम नेगेटिविटी में होते हैं तब हम नरक में होते हैं, जब हम मुस्कुराते हैं तो इसी का नाम स्वर्ग है। कौन कहता है कि स्वर्ग पाने के लिए आदमी को मरना पड़ता है? जिन लोगों ने चंद्रप्रभ ललित प्रभ महाराज की प्रवचन मालाएं सुन ली है ना, उनको जीवन का यह ज्ञान मिल जाता है कि स्वर्ग को पाने के लिए मरना नहीं पड़ता, जीते जी आदमी जिंदगी में स्वर्ग को ईजाद कर सकता है। और अगर कोई भी व्यक्ति जीवन में स्वर्ग को ईजाद करना चाहता है तो हमारी बातें उसके लिए रामबाण दवा का काम करेगी। आज का पहला विषय है 1 घंटे में सीखें जीने की कला। तो पहली बात याद रखना, सुख और दुख ये दोनों मेहमान हैं। बोल लो, सुख और दुख ये दोनों मेहमान हैं, मेंबर नहीं हैं। आज है और कल चले जाएंगे। अगर है तो उसका है का आनंद लीजिए, और चले गए तो जाने का आनंद लीजिए। सुख दुख दोनों बदलते रहते हैं, इनका पासा पलटता रहता है। जीवन में हर आदमी चाहता क्या है? सुख की दुख? जोर से बोलो, सुख चाहता है, पक्की बात। पर कभी कभी दुख आते हैं ना। अच्छा एक बात याद करो, बचपन में अपन सांप सीढ़ी खेलते थे। किस किस ने खेली हुई है सांप सीढ़ी का खेल? तो वो लुड्डो खेलते थे, याद है? और लुड्डो खेलने के लिए हम हाथ में क्या लेते थे? जोर से बोलो, पासे। और क्या फेंकते थे? यूं फेंकते थे। हम क्या चाहते थे? क्या आए? क्या आए? 6 आए। पर कभी एक आता तो हम उसको खेलते थे कि नहीं खेलते थे? बस जिंदगी ऐसी है, दुनिया में हर आदमी चाहता है कि मेरी जिंदगी के पासे में 6 आए, पर जब एक आता है तो आदमी को खेलना पड़ता है। ऐसे ही जिंदगी है, हर आदमी चाहता है कि सुख की वेला आए, मेरी पत्नी हमेशा मुस्कुराते हुए पेश आए, मेरे पति हमेशा स्माइल में पेश आए, मेरे बेटे हमेशा आज्ञा में रहे, मेरे परिवार के लोग मैं कहूं जैसे करें। दुनिया में हर आदमी की अभिलाषा रहती है, पर जैसा हो जाए, जब हो जाए, जिस रूप में हो जाए, हर परिस्थिति से आदमी को गुजरना पड़ता है। और ये हर परिस्थिति से प्रेम और शांति से गुजरना, इसी का नाम है जिंदगी जीने की कला। हानि लाभ सबके होते हैं मेरे भाई। अरे दुनिया में जो उगता है वो अस्त होता है, जो खिलता है वो मुरझाता है, जो जन्मता है वो मरता है। तो इसका मतलब तय है कि लाभ और हानि दोनों होते हैं। अरे हम जब चलते हैं ना तो दुनिया में हर आदमी की इच्छा रहती है कि चलूं तो कैसे चलूं? पहला पांव कौन सा उठाऊं? सीधा कि उल्टा? है लेफ्ट या राइट? राइट पांव उठाते हैं। अब जरा देखो जिंदगी का मोड़ देखो। दुनिया में एक बात याद रखना, हर आदमी चाहता है कि जब मैं बाहर घर से बाहर निकलूं तो राइट पांव आगे लेकर जाऊं, सीधा पांव आगे लेकर जाऊं। पर 1 मिनट के लिए सोचो, कब तक आदमी सीधे पांव से चलेगा? सोचो। पता है अकेला वो सीधे पांव से चलेगा तो लड़की वाले अपनी लड़की नहीं देंगे। शायद ये लड़खड़ाता है ना? लड़की वाले लड़की नहीं देंगे उस आदमी को जो अकेला सीधे पांव से यूं यूं चले। लोग कहेंगे इसका दूसरा वाला पांव खराब है, नकली है, लकड़ी का है कि स्टील का है। सीधी सादी बात है, हम सीधा पांव आगे रखते हैं, पर विश्वास रखो उसके अगले पल ही, बोलो बोलो, हाथ से इशारा करके बोलो, क्या होगा? उसके अगले पल ही क्या होगा? उल्टा पांव आगे आएगा। जब तय हो गया जिंदगी ऐसी है, एक पल में सीधा पांव है, एक पल में उल्टा पांव है, ये जीवन का मोड़ है। तो ऐसी ही जिंदगी है, पल भर में कभी सुख लगता है, पल भर में कभी दुख लगता है। सुबह पत्नी मुरझाकर आपके सामने पेश आ रही थी, आपका माथा खराब हो रहा था, शाम को आप घर आए, वो मुस्कुराती हुई आपका स्वागत कर रही है, आपका माथा ठीक हो गया। पल प्रतिपल निमित्त बदलते रहते हैं, पल प्रतिपल उपादान बदलते रहते हैं, पल प्रतिपल व्यवस्थाएं बदलती रहती है। उन सारी व्यवस्थाओं का समायोजन करते हुए जीवन को जीना, इसी का नाम है जीने की कला। हमारी जिंदगी बांस का टुकड़ा है। क्या है? बांस का टुकड़ा है। कुछ लोग होते हैं जो इस बांस का उपयोग लड़ने लड़ाने के लिए करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इस बांस का उपयोग शमशान में किसी को जलाने के लिए करते हैं। पर ताली तो उन लोगों के लिए बजती है जो बांस का उपयोग लड़ने और लड़ाने के लिए नहीं करते, बांस का उपयोग जलने और जलाने के लिए नहीं करते, बांस का उपयोग केवल शमशानों में नहीं करते। ताली उनके लिए बजती है जो उस बांस को बांसुरी बनाकर संगीत पैदा कर लिया करते हैं। और यह हमारी जिंदगी उस बांसुरी की तरह है। आप चाहें तो इस बांस को भले ही जला के खत्म कर दो, और आप चाहें तो इसी में से क्या क्या बोलो 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 हैं, क्या 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 मुरली पैदा कर दो, इसी में से बांसुरी पैदा कर दो, और दुनिया में संगीत को आप जन्म दे दो। जिंदगी कोरा कागज है। क्या है? कोरा कागज है। कुछ लोग हैं
जो इसमें बड़े खूबसूरत रंग भर देते हैं, कुछ लोग हैं जो इस कागज को बंद रंग कर देते हैं। जरा याद करो, आपने आसमान में कभी रेनबो देखा है? किस किस ने देखा है? हाथ खड़ा करो। सबने रेनबो देखा है। अब जरा रेनबो देखा है तो याद करो कि रेनबो कौन से रंग से बनता है? लाल से बनता है, पीले से बनता है, हरे से बनता है जी। पक्की बात 7 रंग से रेनबो बनता है। जैसे रेनबो किसी एक रंग से नहीं बनता, वैसी हमारी जिंदगी है, किसी एक रंग से सुनहरी नहीं होती। मम्मी भी उसका एक रंग है, पापा भी उसका एक रंग है, पत्नी भी उसका एक रंग है, बच्चे भी उसका एक रंग है, अरे और तो और पड़ोसी भी उसका एक रंग है। और इन सब लोगों के साथ जब हमारा प्रेम मिठासपूर्ण व्यवहार होता है तो हमारी जिंदगी मीठी मधुर बन जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बड़ा आनंद और प्रेमपूर्ण वातावरण में जीना चाहता है तो मैं छोटे छोटे 5 मंत्र उस हर व्यक्ति के लिए आज के लिए दे रहा हूं, और वे छोटे छोटे 5 मंत्र उसके लिए वरदान बन जाएंगे। जिंदगी जीने की कला के आज छोटे छोटे 5 मंत्र, उनमें सबसे पहला मंत्र है, जब भी सोचो अच्छा सोचिए। मुझसे बोलिए, जब भी सोचो अच्छा सोचिए। ये जीवन जीने की कला का वो मंत्र है जो आपके जीवन के प्रत्येक पल को बड़ा सुखद बना सकता है। भगवान श्री महावीर ने शब्द दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। उन्होंने ये नहीं कहा कि दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष है, पहले क्या शब्द दिया? सम्यक, यानी सही, यानी व्यवस्थित, यानी पॉजिटिव, यानी सकारात्मक, यानी अच्छा, यानी बेहतर। सोचता तो आदमी दिन भर है, इसके अलावा आदमी करता क्या है? दिन भर सोचने के अलावा आदमी करता क्या है? दिन भर आदमी सोचता है, दिन भर आदमी सोचता है, पर वे बातें नहीं सोच पाता जिन बातों से उसका जीवन सुखद और प्रेमपूर्ण बन सकता है। पहला शब्द क्या दिया? दिमाग में लीजिए, जब भी सोचो अच्छा सोचिए। अभाव हो या प्रभाव, दोनों में रखो संभाव। अभाव हो या प्रभाव। जीवन में कभी ऐसा होता है कि हमारा नाम चमकता है, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि लोग हमसे बात करना पसंद नहीं करते, जीवन में कई बार ऐसा होता है हम आसमान को छू रहे होते हैं, और कई बार ऐसा होता है जब हमारे जमीन पर भी पांव रखने की जगह नहीं बचती। जीवन तो बदलेगा, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप और कभी छांव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप और कभी छांव। क्या खुशियां क्या गम सब मिलते बारी बारी, मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी। ध्यान से खेना जग नदिया में बंदे अपनी नाव, कभी धूप और कभी सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप कभी छांव, तो कभी धूप तो कभी छांव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव। ऊपर वाला पासा फेंके, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप कभी छांव, तो कभी धूप तो कभी छांव। क्या खुशियां क्या गम ये सब मिलते बारी बारी, क्या खुशियां क्या गम ये सब में जगत में। और क्या हुआ? बुद्धि लगाओ, क्या हुआ? दशरथ ने योजना बनाई कि अपने बड़े पुत्र राम को राजा बनाऊं, पर जिंदगी कब मोड़ लेती है आदमी को पता नहीं लगता। जिस मुहूर्त में राम का राज्याभिषेक होने वाला था, उसी मुहूर्त में राम का वनगमन हो गया। भले भी दिन आते, भगवान ऋषभ देव राजमहल में थे। क्या अपरंपार उनके पास वैभव था, पर देखो कड़वे मीठे फल जिंदगी में कैसे मिलते हैं। पिछले जन्म में केवल 12 घड़ी क्या किया था? 12 घड़ी अंतराय की कीनी और 12 मास भुगतान। जय जय आदिनाथ भगवान। 12 घड़ी का अंतराय किया, एक बैल के मुंह पर छींकड़ा बांधा था। याद रखना, जिंदगी में हर चीज क्या आती है? लौट कर आती है, और उतनी नहीं आती जितनी हम करते हैं। ये भगवान ऋषभ देव के जीवन की घटना में जीवन का पाठ पढ़ाती है कि 12 घड़ी, 12 घड़ी मतलब 12 घंटे भी नहीं, उससे भी कम।
12 घड़ी के अंतराय का किया एक बैल के मुंह पर भगवान ऋषभदेव को 13 महीने तक निराहार रहना पड़ा। ये जिंदगी है, यहां पर हर चीज बोलो बोलो लौट कर आती है। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते, कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते। समझ रहे हैं? समझ में आ रही है? कभी सीधे कभी उल्टे। कितनी धूमधाम से कन्या का विवाह होता है। एक पिता अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पूरा खर्चा लगा देता है, पर दांव कभी कभी उल्टा पड़ जाता है और 3 महीने बाद ही उनकी बेटी उससे घर से नाराज होकर पीहर लौट आती है। क्या अरमान लेकर आदमी अपने जीवन की फैक्ट्री खोलता है, इधर से रुपये लिए उधर से रुपये लिए, चारों तरफ से रुपये उधार लेकर फैक्ट्री खोलता है, ये सोचकर कि कमाऊंगा, पर कमा नहीं पाता, गंवाने के दिन शुरू हो जाते हैं। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पांव, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के दांव, कभी धूप कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के दांव। सब बोल लो, कभी धूप कभी छांव, कभी धूप। जो सामयिक में बैठे उनको बोल सकते हैं, कभी धूप तो कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव, कभी धूप तो कभी। मैंने पहला अनुरोध किया, अच्छा सोचिए। जब जीवन में जो होना है उस होनी को स्वीकार कीजिए, अपनी थिंकिंग को हमेशा अच्छा बनाइए, कभी भी नेगेटिव सोच के मालिक मत बनिए। एक बड़ी प्यारी सी कहानी कहकर फिर बात को आगे बढ़ाता हूं, और कहानी इतनी सी है। कहते हैं एक क्लास में टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहे थे तो अचानक एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया और हाथ खड़ा करके कहा, सर सर सर। कहा, बोलो। सर, मेरी सोने की अंगूठी खो गई। क्या खो गई? मेरी, मुझसे बोलो, सोने की अंगूठी खो गई। टीचर ने कहा, पागल है तू, यहां पढ़ाई करने आता है या सोने की अंगूठी? अरे सर, आज मेरा बर्थडे है ना, तो मम्मा ने सुबह सुबह अलमारी में से अंगूठी निकाल कर दी कि आज तेरा बर्थडे है, आज पहन ले, शाम को वापस अलमारी में रख देंगे। सर, 15,000 रुपए की अंगूठी है, अगर खो गई तो मैं तो घर भी नहीं जाऊंगा। टीचर ने कहा, यार कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, ये अंगूठी कहां गई? पास में बैठे हुए बच्चे ने कहा, सर देखी तो मैंने भी थी, इसकी अंगूठी अंगुली में चुभ रही थी, इसने निकाल कर यहां पर टेबल पर रखी और ये लिख रहा था कि तभी इसकी अंगूठी यहां से गायब हो गई। एक बच्चा कह रहा है अंगूठी खो गई, और दूसरा क्या कह रहा है, मैंने देखी थी। तो अंगूठी गई तो गई कहां? टीचर ने कहा, जब तक अंगूठी नहीं मिलेगी मैं क्लास से बाहर नहीं जाऊंगा। क्या किया जाए, क्या किया जाए? टीचर ने कहा, सबसे पहले क्लास के दरवाजे बंद करो, खिड़कियां बंद करो। आज मैं सब बच्चों की तलाशी लूंगा, आखिर अंगूठी गई तो गई कहां? स्कूल के इतिहास में आज तक कभी किसी बच्चे की तलाशी नहीं हुई थी, और आज एक साथ क्लास में बैठे हुए 50 बच्चों की तलाशी होने वाली थी। बच्चे सब सकते में आ गए। टीचर ने कहा, चाहे जो कुछ हो जाए, कोई नाराज हो कि खुश हो, पर जब तक अंगूठी नहीं मिलेगी मैं क्लास से बाहर नहीं जाऊंगा। सभी बच्चों को आदेश दिया गया। सबने अपने बैग में से रुमाल निकाला और सबने अपनी आंख पर रुमाल बांध दिया। टीचर ने कहा, सबके रुमाल बन गया? बच्चों ने कहा, सर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सबके रुमाल बन गया। टीचर ने कहा, मैं चाहता हूं गलती किसी से हो गई है, पर बच्चों की नजरों में वो बच्चा न गिरे जिसने अंगूठी चुराई है। अंगूठी खोजने की कार्रवाई शुरू हुई, रुमाल बांध लिए। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा, सबके पर्स, जेब, थैले, किताबों के नीचे, कॉपियों के नीचे, कोनों में, चारों तरफ तलाश। उस बच्चे की भी तलाशी की जिसने कहा मेरी अंगूठी खो गई है।
16-17 बच्चों की तलाशी ली कि एक बच्चे के किताबों के थैले में कोने में बिल्कुल अंगूठी पड़ी थी। टीचर ने जैसी अंगुली डाली कि अंगुली में अंगूठी आ गई, पर टीचर ने तलाशी बंद नहीं की। उसने सारे बच्चों की तलाशी ली और सबसे कहा रुमाल खोल दो। बच्चों ने अपने अपने रुमाल खोल दिए। टीचर ने कहा मुस्कुराइए क्योंकि अंगूठी मिल गई है। जिसकी अंगूठी थी वो बच्चा तो पागल हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। अगर आज मेरी अंगूठी नहीं मिलती मैं मर ही घर नहीं जाता। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सारे बच्चे निकल गए, पर कहते ना चोर की दाढ़ी में क्या होता है, तिनका। अगले दिन सुबह जब प्रार्थना की सभा हुई, स्कूल के 1000 बच्चे मैदान में इकट्ठे हुए। जिसने अंगूठी चुराई थी वो बच्चा रोज आगे खड़ा रहता था। उसके मन में आया कि सबको पता नहीं है, पर टीचर को तो पता ही है और तय है कि सर जैसे ही प्रार्थना होगी और उनकी मुझसे आंख से आंख मिलेगी, वो 2 मिनट का रोज उद्बोधन देते हैं और कहीं ये ना कह दे कि हमारे स्कूल में बच्चे अब चोरियां करने लग गए हैं और ये कहते कहते मुझसे अगर आंख मिल गई तो मैं तो कुएं में कूद के मर जाऊंगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। उसने तय किया कि आज मैं एक काम करता हूं, सबसे पीछे जाके खड़ा हो जाऊंगा, नजर भी नहीं आऊंगा। क्या नहीं होगा, नजर भी नहीं आऊंगा और टीचर को घटना याद भी नहीं आएगी। बच्चा सबसे पीछे जाके खड़ा हो गया और वही हुआ। टीचर बच्चे को देख न पाया होगा, घटना कल की भूल गए होंगे, याद न आई होगी, प्रार्थना पूरी हो गई, बात खत्म हो गई। महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8-10 साल बीत गए। बच्चा भी पढ़कर वहां से बाहर निकल गया और टीचर भी उस स्कूल से रिटायर्ड हो गया। धीरे धीरे बढ़ते 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 वो अंगूठी चुराने वाला लड़का उस शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। एक दिन उसी स्कूल में उसे मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया ताकि उसका सम्मान किया जा सके। स्कूल का वार्षिक महोत्सव था और इस स्कूल में उसको मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया। व्यक्ति बड़ा खुश था कि जिंदगी भर जहां पढ़ाई की आज वहां पर बुलाया जा रहा है। जैसे आपके गांव में आपको बुलाया जाए और गांव का सबसे बड़ा पद आपको सौंपा जाए तो मन में खुशी होगी ना। कोई आदमी केंद्रीय मंत्री बना है, उससे ज्यादा खुशी तब होती है जब वो मुख्यमंत्री बना है, क्योंकि अपने राज्य में उसका सम्मान बढ़ा है। तो बड़ा खुश हो रहा था। अपनी पत्नी को भी साथ लेकर गया कि आज देख, जिस स्कूल में मैंने 12 साल तक पढ़ाई की, आज मेरा वहां पर सम्मान बड़ा टिप टॉप होके गया। ऐसे ही सुंदर पंडाल बंधा हुआ था, स्कूल का वार्षिक महोत्सव था और इतना बड़ा अमीर आदमी, सबको उम्मीद थी आज ये कम से कम 1 करोड़ 11 लाख या 51 लाख या 21 लाख कुछ न कुछ तो स्कूल को डोनेशन देकर जाएगा। आया, पत्नी भी साथ थी। जैसे ही दरवाजे से अंदर आया, बड़ा यूं 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 बड़ा खुश आया और जैसे मंच पर चढ़ा बड़ा खुश था कि आज मेरी स्कूल में स्वागत है। लेकिन जैसे ही कुर्सी पर बैठा, बैठते के साथ इधर नजर गई, नजर जाते उसकी सारी खुशियां साफ हो गई, क्योंकि देखा और कोई नहीं, बगल में वही टीचर बैठे हैं रिटायर्ड वाले, जिन्होंने उसके बैग से अंगूठी निकाली थी और बताया गया कि उसका परिचय आज वही देंगे। और तय है भाई, जब भी किसी महापुरुष का परिचय दिया जाता है तो उसकी बचपन की कमजोरियां भी बताई जाती है कि बचपन में तो ऐसे थे, पर आज देखो हमारे नगर के कितने गणमान्य व्यक्ति बन गए हैं। और उसे पता था कि अगर टीचर ने मेरा परिचय दिया तो मेरे बचपन की भी सारी बात बताएंगे। और बचपन की चर्चा करते हुए अगर उन्होंने ये कह दिया कि एक दिन इस बच्चे ने अंगूठी चुराई थी, पर आज ये हमारा शहर का इतना बड़ा अमीर आदमी है, तो लोग कहेंगे अच्छा ये चोरियां कर करके अमीर बना है। क्या कर करके? चोरियां कर करके अमीर बनाए। क्या करूं, क्या करूं, ये परिचय बोलेंगे और तय है कि आज तो ये रहस्य बोलेंगे। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। फिर पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई। एक काम करता हूं, पहले बात कर लेता हूं टीचर से, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर का पछतावा हो जाए। उसने सर के पांव पर यूं हाथ रखा, सर नमस्ते सर, प्रणाम सर, मुझे 1 मिनट आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। नहीं सर, थोड़ा सा किधर
अलग से साइड में चल के बात करनी है। टीचर खड़े हुए, वो भी खड़ा हुआ, बगल में एक रूम था, वहां गए, जाते ही उसने सर को प्रणाम किया, थैंक यू सर, थैंक यू, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। उस समय अंगूठी चुराने में अगर आपने मेरा नाम खोल दिया होता मैं तो कुएं में कूद के मर जाता सर, बस इतनी कृपा करना, आज भी इज्जत बचाए रखना बस सर। सर मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा, मेरा परिचय आप जरूर देना, पर मेरी इज्जत बचाए रखना सर, इतनी मेहरबानी कर देना। टीचर ने कहा इज्जत विज्जत छोड़, पहले ये बताओ वो अंगूठी चुराने वाला तू था? क्या पूछा? वो अंगूठी चुराने वाला तू था? उसने कहा सर मतलब आपको पता ही नहीं है। टीचर ने कहा बेटा मुझे कैसे पता होगा, मैंने न केवल बच्चों की आंख पर पट्टी बांधी थी, मैंने अपनी आंख पर भी पट्टी बांध रखी थी। मैं नहीं चाहता था, गलती किसी से भी हो सकती है, गलतियों से जुदा तू भी नहीं और गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, अरे दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। देते हैं इल्जाम एक दूसरे पर, मगर अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। गलती तो बेटा किसी से हो सकती है, मैंने न केवल बच्चों की आंख पर, मैंने अपनी आंख पर भी पट्टी बांध रखी थी ताकि मुझे भी पता न लगे कि ये दोष, ये पाप किससे हो गया। बेटा जिंदगी में गलती किसी से हो सकती है, पर जिनकी बड़ी सोच होती है वो लोग अपने जीवन में पहला काम करते हैं और वो है कि दूसरों की गलतियों पर कभी गलत नजर नहीं डालते। गलती किसी से भी हो सकती है, पर गलतियों को नेग्लेक्ट करना यही तो जीवन की सबसे बड़ी खासियत होती है। तो आज पहला संकल्प करो अपने जीवन में जीने की कला का, जो हम 5 मंत्र आज ले रहे हैं उनमें सबसे पहला मंत्र मैं जीवन में दे रहा हूं, जब भी सोचेंगे अच्छा सोचेंगे, खुद के लिए भी दूसरे के लिए भी। मन बना लो, मैं जब भी सोचूंगा किसी के लिए सोचूंगा, नेगेटिव मत सोचो। मत कहो भगवान से कि अगर आपका कोई दुश्मन भी है, भगवान से मत कहो भगवान तो उसका बुरा कर। आज मैं आपको एक राज बताता हूं, भगवान आपकी सुनता है, पक्की बात है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप मेरी बात पे भरोसा करके स्वीकार कर लो, भगवान आपकी सुनता है। जब आप कहते हैं भगवान तो उसका बुरा कर, तो वो 100% करता है, और जब आप कहते हैं भगवान तो उसका भला कर, तब भी वो 100% करता है। फर्क केवल इतना सा है, भगवान आप जो भी कहते हैं करने के लिए, जो दूसरों के लिए कहते हैं, भगवान उसकी शुरुआत दूसरों से नहीं करता, उसकी शुरुआत आपसे करता है। तो अब समझ में आया? क्या समझ में आया? जब आप मन ही मन सोचते हैं भगवान तू उसकी अक्ल ठिकाने कर, तो भगवान शुरुआत कहां से करता है? बोलो बोलो बोलो, अपना मुंह खोलो, किससे करता है बहनों बताओ, किससे करता है? जब आप भगवान से कहते हैं भगवान तो मेरी जेठानी की अकल ठिकाने कर, तो भगवान कहां से शुरुआत करता? तो है। जब आप कहते हैं तो उसका बुरा कर, तो करता तो है, पर एक बात ध्यान रखना, उसकी शुरुआत वो उससे नहीं, वो आपसे करता है। जब वो बुराई की शुरुआत उसकी बजाय आपसे करता है, तो क्यों ना हम अपनी प्रार्थनाओं को बदल दें, अपनी सोच को बदल दें, अपने नजरिए को बदल दें, अपनी मानसिकता को बदल दें और ये कहना बंद कर दें कि भगवान तो उसका बुरा कर। आज से एक नई प्रार्थना शुरू करो, भगवान तो उसका, बोलो 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 बोलो, अपना मुंह खोलो, भगवान तो उसका 101% करता है, पर शुरुआत किससे करता है? अब बोलो, अब बोलो। हम तो वे लोग हैं